घर एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे इंसान को राहत महसूस होती है, उसकी दिन भर की जो थकावट है वो दूर होती है। वहाँ पे एक अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ वो वक्त गुजारता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, आज की ये हमारी एक नशिस्त है, जनाब महमूदुल हसन गिलानी साहब के साथ ये नशिस्त है जिसमें सिविल सोसाइटी, NGOs और शुरा जो मौजूद हैं हम उनका भी तारफ़ करवाएंगे। और हम महमूद गिलानी साहब की जो कानूनी जो बात करते हैं उस टॉपिक पे आज बात होगी। फिर सिविल सोसाइटी से हम क्वेश्चन लेंगे और फिर ये राब्ता सिलसिला शुरू करेंगे। मैं सबसे पहले गुजारिश करूँगा जनाब महमूदुल हसन गिलानी साहब को कि वो अपनी नशिस्त से अपनी बात का आगाज़ करें। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हाज़रीन महफ़िल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पे मेरे ऑफिस में हर हफ्ते कोई ना कोई नशिस्त होती है जिसमें हम कोई ना कोई कानूनी लॉ पॉइंट बताते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि इंसान की जो बुनियादी ज़रूरत है वो उसकी खुराक के बाद जो है वो उसका घर होता है, उसके रहने के लिए जगह। और घर के अलावा आप ज़िंदगी जो है गुजारना बल्कि नामुमकिन है। और घर एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे इंसान को राहत महसूस होती है, उसकी दिन भर की जो थकावट है वो दूर होती है। वहाँ पे एक अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ वो वक्त गुजारता है। और वहाँ पे वो अपने आप को, चाहे औरत है, बच्चा है, या बाप है या बूढ़ा है, वो अपने आप को महफूज समझता है। घर जो है वो बड़ी मुश्किल से बनता है और इंसान सारी ज़िंदगी बाज़ औक़ात लोग मेहनत करते हैं तो उनका इतने पैसे नहीं वो जोड़ सकते कि वो अपना घर वो ख़रीद सकें और वो किराए की ज़िंदगी गुजार के, किराए के घरों में ज़िंदगी गुजार के तो अल्लाह को प्यार हो जाते हैं। जो कुछ लोग जो हैं बड़े खुशकिस्मत होते हैं कि अपनी जमा पूंजी से वो अपना कोई प्लॉट खरीदते हैं, उसके ऊपर घर बनाते हैं या बना बनाया घर लेके तो उसमें रहना शुरू कर देते हैं। और उसके बाद वो घर खरीदने के लिए जाए, कोई प्लॉट खरीदने के लिए जाए और उससे वो फ्रॉड हो जाए, वो उसको पता चले कि मेरे साथ तो फ्रॉड हो गया है, जो मुझे प्लॉट दिखाया गया था वो तो है ही नहीं और जो डॉक्यूमेंट है वो भी जाली मुझे बना के दे दिए हैं। तो उसका जो इतना पैसा है उसको जब उसको पता चलता है कि ये मेरे साथ फ्रॉड हो गया है, जब घर या प्लॉट खरीदना है तो उसमें आपको क्या करना है? सबसे पहले कि आपको जो प्लॉट है, जो मकान है, वो आपसे फ्रॉड ना हो। तो उसमें आप सबसे पहले तो ये है कि डायरेक्ट जो होता है, डायरेक्ट जो घर वाला या उससे आप इस तरह से आप राब्ता ना करें, उससे ना खरीदें। आप किसी ना किसी प्रॉपर्टी डीलर जो है, जो कि रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी डीलर है, उसके ज़रिए जो है आप वो खरीदें। क्योंकि प्रॉपर्टी डीलर जो है वो एक रजिस्टर्ड होता है अपनी जो उनकी जो बॉडीज़ है, और उसके बाद वो बहुत पुराना वहाँ पे होता है, वो गलत काम जो है वो आम तौर पे वो नहीं करते। आप प्लॉट जो है उसको आप पसंद करें, वो दिखाएगा आपको। जब घर जो है वो आप पसंद करें तो पसंद करने के बाद अभी आ जाता है वो जो घर वाला है या प्लॉट वाला, वो कहता है जब हमें बयाना दे, तो उसमें फिर आप उससे फ़र्द मलकियत जो है वो उससे आप लें, जो बराए रिकॉर्ड आप उससे ले लें। तो फ़र्द मलकियत जो है उसमें आप उसकी रजिस्ट्री भी, अगर रजिस्ट्री वाला है तो उससे रजिस्ट्री भी उसकी डिमांड करें, रजिस्ट्री भी आप उसकी देखें और उसकी रजिस्ट्री की कॉपी जो है वो ले लें, फ़र्द भी ले लें। और उसको आप वहाँ पे जो मुतलका सब रजिस्ट्रार है और या पटवारी है मुतलका, पटवारी के पास जाके, जो आजकल तो ADLR असिस्टेंट डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड बना हुआ है हर ज़िले में, तो वहाँ पे आप जाके वो फ़र्द मलकियत जो है वो चेक करें कि ये जेन्युइन उसी के नाम पे है, जारीशुदा जो है ये वहाँ से बाकायदा महकमा से जारी हुई है, इसी के नाम पे है, कोई ऐसी 2 नंबर फ़र्द तो नहीं बना के दे दी किसी ने आपको। तो वहाँ से अगर आपको पटवारी या ADLR वहाँ से क्लियर करता है कि ये जेन्युइन है, इसी के नाम पे है, तो उसके बाद वो जो रजिस्ट्री है वो भी अगर आपने चेक करवानी है तो वो भी सब रजिस्ट्रार जो मुतलका है जहाँ पे वो दर्ज हुई है, तो आप उसको भी वहाँ से उसकी आप कॉपी करवा ले लें, अटेस्टेड कॉपी। आप एक फॉर्म मिलता है, एक नकल फॉर्म उसको कहते हैं, उसको भर के तो वहाँ पे रिकॉर्ड ऑफिस में जब देंगे
तो वो एक तस्दीक शुदा कॉपी जो है वो आपके पास आ जाएगी। तो उसके बाद वो जो बंदा है जो बेचने वाला है उसका आप आईडी कार्ड जो है वो भी चेक करें, उसको फिजिकली उसको देखें कि जो शनाख्ती कार्ड में तस्वीर है उसी की लगी हुई है, और आजकल तो जो फर्द मलकियत है उसमें भी उसकी तस्वीर जो है वो आती है। तो आप वो सारी तस्दीक कर लें कि ये वही बंदा है, और उसके बाद फिर आप उसको जो है वो बयाना दे दें वो, और बयाना का एक डॉक्यूमेंट जो है उसको वो आप बनवा लें, जो एक 1200 रुपए के ऊपर स्टाम्प के ऊपर 1200 के स्टाम्प पे, पहले वो 100 रुपए के स्टाम्प पे बन जाता था स्टैम्प पेपर्स के ऊपर, आजकल वो 1200 का स्टैम्प पेपर जो है उस पर वो बनता है। तो उस पर आप 1200 का जो स्टैम्प पेपर है उस पर बयाना जो है वो आप लिखवा लें उससे, और उसके बाद अभी बारी आती है कि आपने फुल पेमेंट करनी है, और उसमें कुछ क्योंकि वो फर्द मलकियत जो है वो फिर लेगा वो अपने नाम की, पहले तो बराए रिकॉर्ड्स में लिए, अभी वो फर्द मलकियत बराए बै वो उसको लेगा बेचने के लिए। तो फर्द मलकियत वो लेगा, और उसके बाद फिर जो रजिस्ट्री जो स्टैम्प पेपर्स हैं, जो रजिस्ट्री वाली अगर जगह है तो उसमें स्टैम्प पेपर्स जो हैं वो जो हैं आपका जो वकील है, आप किसी वकील के जरिए जो परचेजर है वो कोई वकील कर ले तो ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद फिर एक और चीज़, जो आपका वकील है वो सब रजिस्ट्रार से एक दरख्वास्त लिखेगा पहले कि मुझे इसने वकील मुकर्रर किया है और मैं ये रजिस्ट्री जो है इसका प्रोसेस मुकम्मल करना चाहता हूँ, तो मुझे इजाज़त दी जाए। वो सब रजिस्ट्रार के पास वो दरख्वास्त लेके जाएगा, और उसमें उसका वो लोकल कमीशन उसको कहते हैं, लोकल कमीशन वो डिटेल होगा, तो सब रजिस्ट्रार उसको इजाज़त दे देगा। जब वो इजाज़त दे देगा तो उसके बाद फिर वो स्टैम्प पेपर्स वगैरह सारे जो है वो स्टेट बैंक से वो खरीदेगा, और उसके बाद उस स्टैम्प पेपर्स के ऊपर वो रजिस्ट्री अपनी सारी उस जो फर्द मलकियत उसने दी होगी आपको बै करने के लिए, तो उसमें जो डॉक्यूमेंट्स सारे जो उसमें क्वाइफ है उसकी जो रजिस्ट्री है उसमें भी वो मैच अगर करते हैं तो वो सारा रजिस्ट्री उसमें स्टैम्प पेपर से बन जाएगी। उसके बाद फिर जब वो बन जाएगी तो फिर आप उसके अगर प्रॉपर्टी डीलर उसमें मुलव्वस है तो प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस में या उस वकील के ऑफिस में उसको बुलाएं जिसको आपने पैसे देने हैं, जिससे आपने प्लॉट लिया है। तो वो फिर वकील साहब जो हैं अपनी मौजूदगी में उस जो मालिक है प्लाट का या मकान का, तो उससे अपने वो उससे अंगूठा जात और उसके दस्तखत और उसकी तस्वीरें और साथ उसका शनाख्त करने की तस्वीर, और वो उसमें रजिस्ट्री के ऊपर वो लगाएगा, और जब वो अंगूठे और साइन जो है वो कर देगा तो फिर आप उसको पेमेंट जो है उसकी दे दें। अब ये जो मैं बात करने लगा हूँ ये बहुत ही कम लोगों को मालूम है। यहाँ पे आके आपके नाम पे रजिस्ट्री बन गई लेकिन आप मालिक अभी भी नहीं हुए। रजिस्ट्री आपके नाम पे बन गई है लेकिन आप मालिक नहीं अभी तक बने। अभी सिर्फ आप रजिस्ट्री के हद तक आप मालिक बने हैं, कब्जा भी आपके पास है, आपने मकान भी बना लिया है। तो रजिस्ट्री आप आमतौर पर लोग जो है वो रजिस्ट्री बना के घर रख देते हैं। जब तक इंतकाल नहीं होगा, जिसको ट्रांसफर कहते हैं, कि आपके नाम पे रजिस्ट्री वाला बंदा जो है जिसने खरीदी है उसके नाम पे इंतकाल नहीं होगा, उस वक्त तक वो मालिक नहीं बनेगा। वो मालिक वही बनेगा चाहे आप 50 साल तक रजिस्ट्री जो है अपने घर में रख लें। लाकर आमतौर पे लोग करते हैं कि रजिस्ट्री रख ली और उसको ट्रंक में बंद कर दिया, और जी रजिस्ट्री से बन के मकान में बच्चे भी बड़े हो गए पैदा होकर उसमें आप रह रहे हैं 50 साल से, लेकिन आप मालिक नहीं हैं। उसमें भी प्रोसेस नेक्स्ट आता है कि अगर वकील साहब आपने हायर किए हुए हैं तो वकील साहब को ही कहें कि मुझे जो है इंतकाल करवा के दें। तो वो फिर पटवारी जो है, पटवारी के पास रजिस्ट्री जाएगी ओरिजिनल, तो उसके बाद जो तहसीलदार है उसका महीने में 1 या 2 दौरे होते हैं अपने इलाके में पटवारी के पास। तो वो फिर वहाँ पे जब दौरा करेगा तो उस वक्त से उसको पास करेगा, जितनी भी रजिस्ट्रियाँ हुई होती हैं तो उनको वो पास करता है। इंतकाल जो है वो होता है उस वक्त। तो जब वो ट्रांसफ़र हो जाएगी आपके नाम पे तो फिर आप मालिक बन जाते हैं। और आमतौर पर फ्रॉड कैसे होता है? फ्रॉड ये होता है कि उसी तरह के डॉक्यूमेंट जो फ्रॉडिये लोग हैं वो बनाते हैं और उस प्लॉट के मुतलका, और वो दर्ज नहीं होते। वो जो रजिस्ट्रार है, सब रजिस्ट्रार या पटवारी के पास होता है, फर्द मलकियत भी जो है वो 100 रुपये दे के, तो जो कचहरी में लोग बैठे होते हैं जो इस तरह के जो 2 नंबर काम करते हैं तो वो फर्द आपको बना देंगे, मोरे भी उनके पास हैं, लेकिन वो दर्ज नहीं होगी। लेकिन अब जब चेक करेंगे तो वहाँ पर दर्ज नहीं होगी, तो आप उसको फौरी तौर पे डील जो है वो कैंसिल कर दें। लेकिन अगर वहाँ पे दर्ज है, हर चीज़ देखभाल के आप लेंगे तो फिर आपसे फ्रॉड नहीं होगा, और फिर आप प्रॉपर जो चीज़ है वो आप खरीदेंगे और मालिक बन जाएंगे। मेरा नाम रूबी रफीक है। रब्बी वेलफेयर फाउंडेशन से मेरा ताल्लुक है।
ठीक है। और मुझे क्वेश्चन ये करना था प्रॉपर्टी के हवाले से कि अगर कोई फीमेल है, उसके हस्बैंड की डेथ हो गई है, ठीक है, तो उसकी प्रॉपर्टी है, लेकिन उन्होंने जिनको रेंट आउट की हुई थी वो लोग कब्जा करके बैठ गए, उस औरत की खुद की बची हैं, उसके साथ चलने वाला कोई नहीं है, उसके लिए क्या प्रोसेस होना चाहिए कि वो किस तरह अपने किराएदारों को वहाँ से निकाल सके, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम अपने सर से शुरू कर लिया वहाँ पे, और उनकी प्रॉपर्टी पे कब्जा करके बैठे, और उन्होंने भी रजिस्ट्री 2 नंबर अपने कागजात में अपना नाम लिखवा के तो एंटर करवा ली हुई है। बहुत अच्छा आपका सवाल कि हस्बैंड जो है वो उसकी डेथ हो गई और किराए पे दिया हुआ था मकान, तो किराएदारों ने कब्जा कर लिया और जाली कागज बना के तो अपने नाम पे करवा लिया। उसमें 2 रेमेडीज बनती हैं। एक तो ये है कि जो उन्होंने जाली कागज बनाए हैं उसका वो पर्चा करवाएं उनके खिलाफ, जाली कागज बनाने का और उनको इस्तेमाल करने का। वो दफ़ा 420, 468, 471 और 467 जो है वो दफ़ा लगेगी जाली कागज बनाकर उनको इस्तेमाल करने के। तो उनके खिलाफ जो लोकल पुलिस है थाना में, वो पर्चा जो है उसका बनता है, वहाँ पे एक दरख्वास्त दें SHO को। अगर SHO बात नहीं मानता तो SP को दें, CCPO को दें, IG तक ओपन फोरम है, आप दे सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अगर FIR नहीं होती तो फिर आप जस्टिस ऑफ पीस जो एडिशनल सेशन जज या सेशन जज मुतलका ज़िले का, तो वहाँ पे एक दरख्वास्त अंडर सेक्शन 22 से 22B ज़ाब्ता फौजदारी, जिसको CRPC कहते हैं, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, तो वहाँ पे दरख्वास्त दें आप, डॉक्यूमेंट्स उन्होंने बनाए हैं उनको वो बरामद करें, उनको रिकवर करें और वो मिसल का हिस्सा बनाए और वो फिर जेल भी जाएंगे। और दूसरी रेमेडी ये है कि किराएदार को ज़बरदस्ती नहीं निकाला जा सकता, आप फोर्स के साथ उसको नहीं निकाल सकते, कानून ये किराएदार का भी राइट है उसको। तो उसमें यह है कि आप जो मुतलका डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे रेंट कंट्रोलर है, जो सिविल जज होता है, उसको रेंट कंट्रोलर्स की पावर्स दी होती हैं। तो आप पहले उसको लीगल नोटिस दें आप उसको, और लीगल नोटिस मिलने के बाद अगर वो नहीं खाली करते तो फिर आप उसका इजेक्टमेंट पिटीशन पे दखली का जो दावा है वो आप करने के लिए आप रेंट कंट्रोलर में दरख्वास्त दें, और वहाँ से फिर वो रेंट कंट्रोलर उसको तलब करेगा और आपके जो हक में जो एविडेंस है वो आप पेश करेंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स पेश करेंगे, और वो भी अगर उसके पास कोई डॉक्यूमेंट है तो वो पेश करेगा, तो फिर आपको बजरिया कोर्ट जो है उस मकान का कब्जा जो है मिल जाएगा रेंट कंट्रोलर के जरिए। अस्सलाम वालेकुम सर, आई एम सोबिया लोधी। और मेरा मसला जो है वो ये है कि आज से 12 साल पहले हमने 10 मरले की जगह का जो है ना वो किया था आपस में कमिटमेंट किसी के साथ लेने का। हाँ जी, लेने का, जिसमें से हमने 5 मरला की पेमेंट कर दी थी, 1,65,000, 33,000 के मरला के हिसाब से थी वो। फिर हमने उनको जब ये पेमेंट कर दी है तो फिर हमने उन्हें कहा कि दोनों प्लॉट्स के दरमियान हमें रास्ता दिखाएं, क्योंकि वो ना मेरी सिस का था बड़ी का और मेरा, इस तरह हम कुछ चाह रहे थे। बड़ी सिस की पेमेंट कर दी, जब हमारी बारी आई तो हमने कहा कि रास्ता शो करें ज़रा ताकि हमें पता चले, फिर सारी ज़िंदगी 2 फैमिली इकट्ठी भी नहीं रह सकती। तो वहाँ पर आके वो मार खा गए और पैसों की मार हमने आज तक खाई है। 12 साल हो गए, ना रास्ता शो किया, ना रजिस्ट्री हुई। इसमें लोधी साहब इसमें यह है कि कोई भी मकान जो है या प्लॉट है किसी का, अगर वो किसी को बेच देता है तो उसके बाद वो आगे नहीं बेच सकता, अगर डॉक्यूमेंट बने हैं आगे नहीं बेच सकता। ये इसका भी फ्रॉड का पर्चा बनता है, इसका भी आप थाने मुतलका में उसके खिलाफ पर्चा दर्ज करवाएं और उसको भी सज़ा मिलेगी। और दूसरा ये है कि रास्ते की जो अगर बात है, अगर तो रास्ता उसमें रजिस्ट्री में लिखा हुआ, अगर मेंशन है, हर चीज़ है, तो उसने उसको नहीं दिया तो आप तो कह रहे हैं कि हमें कब्जा भी नहीं मिला और वो सारा, अगर आप उसका कब्जा लेना चाहते हैं तो वो सूट फॉर पोजेशन आप करेंगे उसको कब्जा लेने के लिए। और दूसरा अगर उसने आगे बेच दिया है, पहले आपको बेचा फिर और किसी को बेच दिया, तो ये भी उसने आपके साथ फ्रॉड किया है, तो उसके खिलाफ जो है वो पर्चा बनता है। आप उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए मुतलका थाने में आप दरख्वास्त दें और पर्चा करवाएं उसके खिलाफ। मैं हूँ पूनम नाज सिंगर। मैं आपके पास इसलिए हाजिर हुई हूँ सर कि मैंने 50 लाख का प्लॉट खरीदा था, जिसका मैंने 25 दे दिया था और 25 रहता था, उसकी रजिस्ट्री भी नहीं हुई, और जिससे मैंने लिया था वो आदमी फौत हो गया। अब मुझे ये बताएं, उसके जो बच्चे हैं ना वो मुकर रहे, वो मान ही नहीं रहे। इसमें यह है कि अगर कोई पेरेंट्स किसी बच्चे के फौत हो जाते हैं और उसका कोई गार्डियन भी नहीं है, तो उसमें यह है कि वो बच्चा जो है वो मालिक रहेगा उसका, और उसकी जो
प्रॉपर्टी है वो उसके बाप के नाम पे जो है रहेगी, क्योंकि आगे तो ट्रांसफ़र किसी के नाम पे नहीं हो सकती। और अगर कोई बंदा ट्रांसफ़र करवाएगा तो वो जालसाजी से करवाएगा। वो बच्चा जो है वो बड़ा होके उसके खिलाफ वो कार्रवाई कर सकता है, उसके खिलाफ वो पर्चा दर्ज करवा सकता है, और वो जो प्रॉपर्टी है वो तो उसी की रहेगी। क्योंकि आमतौर पे प्रॉपर्टी जो है बहुत कम होता है जो फ्रॉडिया ऐसे होते हैं, लेकिन वो बड़ा होके बच्चा वो प्रॉपर्टी अपनी ले लेता है। लेकिन अगर ऐसा मामला हो जाता है तो वो बच्चा जो है बड़ा होके उसके खिलाफ पर्चा करवाए, या अगर उसका कोई गार्डियन है तो वो गार्डियन के ज़रिए जो है वो पर्चा उसके खिलाफ